पूछना। अब उसका स्टेटमेंट बदल गया। आज पता है वो क्या बोलती है? मैं मर भी गई तो भूत बन के साथ रहूंगी। तो रहना ही नहीं चाहती, भूत बन के भी साथ रहना। क्या हो गया ऐसा 20 साल में? मैं बताऊं क्या हो गया? 20 साल पहले जॉब मेरे साथ था, अभी आरसीएम मेरे साथ। तो अभी भी बड़ा धीरे धीरे आरसीएम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी उन्हीं लाइनों का इंतजार कर रहे हो कि पत्नी सुनाए तो हम भी अपनी स्पीड बढ़ाएं और सुनाएगी और निकल ले 2-5-7 साल। पत्नी ने नहीं सुनाया तो बच्चे गारंटेड सुनाएंगे। आज ही पता है बच्चे क्या बोलते हैं? यहाँ बहुत सारे माता पिता बैठे होंगे। आज पता है बच्चा क्या बोलता है अपने माता पिता को? आपने मेरे लिए किया ही क्या है। एक पिता अच्छा नहीं पहनता, बच्चे को पहनाता है, अच्छा नहीं खाता, बच्चे को खिलाता है, तब भी बच्चा बोलता है आपने मेरे लिए क्या किया। दर्द होता है पिता, तो पिता एक दिन उस दर्द को जब सहन नहीं कर पाता तो वो बोलता है बेटा क्यों नहीं किया, मेरी हैसियत से बढ़ के किया तुम्हारे लिए। तो फिर वो बच्चा बोलता है क्या नया किया, ये तो दुनिया में। और सोचो अगर ये नहीं किया, और वो बच्चा जब 20-25 साल 30 साल का होगा तो वो आपसे एक प्रश्न पूछेगा, पापा ये जो पड़ोसी का 5 करोड़ का बंगला है, इसमें जो 1 करोड़ की कार खड़ी रहती है, ये आदमी काम क्या करता है? जवाब नहीं दे पाओगे बच्चे, आवाज ही बदल जाएगी। जिसका भी बड़ा धीरे धीरे काम कर रहे हो ना, इसका भी नाम ठीक से नहीं ले पाओगे। जब वो बच्चा कहेगा पापा ये क्या करे, तो वो पूछेगा ये आरसीएम क्या है पापा? बोले बेटा कुछ नहीं, दुकान बदलनी थी और लोगों की बदलवाने में मदद करनी। तो बोले पापा मदद का काम तो अच्छा था। बोले हाँ काम अच्छा था, और अपनी बदलनी थी। हाँ अपनी बदलनी थी। तो पापा इतनी सी बात समझ में नहीं आई आपको? आपको इसका पता नहीं लगा आरसीएम का? तो आप देखो बेटा नहीं मैं तो मीटिंग में ही गया था। बोले मीटिंग सुन के भी आपने नहीं किया? तो वो अगली लाइन पता क्या बोलेगा, ये ठीक से काम नहीं करता। ये काम नहीं करता तभी तो नहीं किया आपने। और अगली लाइन वो बोलेगा जो मैं बोलना नहीं चाहता। शायद जिसको सुनने के बाद आप रात का खाना नहीं खा पाओ, वो ये भी कह सकता है मैंने गलती की आपको पापा जी, आपके घर में मेरा जन्म ही नहीं होना चाहिए। दुनिया समझ गई, आप नहीं समझे। जिसमें कुछ लगना नहीं था, केवल बात ही करनी थी लोगों से। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, काफी टाइम के बाद मैं देवघर आया और हो सकता है मैं वापस कब आऊं, क्योंकि ये सिस्टम जिंदगी भर करने का नहीं है। ये 5 साल का कोर्स है। मैं महीने की 48 मीटिंग करता था शुरू के 5 साल तक। कितनी? 48 महीने की 48। अभी मैं साल की 48 करता। अभी कितनी? 48 साल के। हाँ हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी मैं करता हूँ साल की 48, और बाकी दिन मैं अपने पोते के साथ खेलता हूँ। ये लाइफ आपकी भी हो सकती है। चाहते हैं इस तरह का जीवन? तो क्या करना है? सबसे पहले आईडी ने अपना केवाईसी ओके कराएं। क्या करना है सबसे पहले? आईडी केवाईसी ओके। आईडी लेना है। आईडी लेने के बाद अपना केवाईसी ओके कराएं, और आपके घर में जितना भी प्रोडक्ट यूज होता है मंथली, मैं ये नहीं कहूँगा 5 मंथ का इकट्ठा लो, ईमानदारी से जितना होता है उतना प्रोडक्ट लें, और प्रोडक्ट लेने के बाद 100% आप इसके यूजर बनो। क्या करना है काम पहला? 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। और ये संकल्प लें आप, अगर आप सीरियसली जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट 100% यूज करना।
अब प्रश्न आता है क्यों करना है? इसका 100% प्रोडक्ट यूज करने के बाद मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आप एवरेज 15 साल ज्यादा जियो, अपनी जिंदगी के 15 साल ज्यादा जियो। आज कैसी जिंदगी जी रहे हैं? ये मेरा आंकड़ा नहीं, गवर्नमेंट का है। सरकार बोलती है कि हमारे परदादा जी एवरेज 100 साल जिए। कितने? 100। दादाजी 90, पिताजी 80। अभी आपके बारे में उन्होंने 60 लिख रखा है। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। यस। क्या बोल रही है? 60। अगर आप 60 साल जी लो तो समझो आप बहुत अच्छे जी लिए। तो क्या हो गया? ये 100 से 60 खान पीन बिगड़ गया। आज आप देखो, एक 10 साल के लड़के में एनर्जी नहीं है, या बहुत सारे मेरे फादर की एज के लोग हैं, और मेरा आज ओपन चैलेंज है, आज भी मेरी एनर्जी 25 साल के लड़के से ज्यादा है। यस। आज भी मैं आज भी एक 25 साल के लड़के से रेस लगाने की ताकत रखता हूं। ये आगे आवागमन नहीं करेंगे। या मेरे फादर की एज के लोग बैठे, उनको पूछना पहले ये बात 40 साल के बाद सफेद होने से बोलते। यस। 40 के बाद। आज स्थिति ये है भारत की कि 40 तक कंप्लीट घूमता। यस। तो क्या हो गया ऐसा कि पहले 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते, अभी 40 तक कंप्लीट सफेद हो जाते। खान पीन बिगड़ गया। ये ओरिजिनल है और ये नेचुरल है। अभी होने लगे सफेद, टाइम के साथ होते, लेकिन ओरिजिनल है और नेचुरल है। और मैं अपनी जिंदगी के 53 साल कंप्लीट कर चुका हूं। ये 24 रनिंग है। सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल। इस भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक जीना नहीं चाहता, एक मरना नहीं चाहता। यस। एक जीना नहीं चाहता, एक मरना नहीं चाहता। है तो बड़े। यस। आज भी कुछ लोग सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना करते हैं, पता क्या बोलते हैं? इससे तो मेरे को उठाएंगे। ऐसे भी लोग हैं भारत। क्या बोलते हैं सुबह उठ के? भगवान इससे तो तुम मेरे को उठाएंगे। मुकेश अंबानी से पूछना, तुम भी उठना चाहते हो? क्या कहेंगे? मेरी जगह 10 को उठा, और उनकी उम्र मेरे को दे, और उनके परिवार को 100 करोड़ में दे। तो एक ही दुनिया में, एक ही धरती पर एक आदमी जीना नहीं चाहता, एक मरना नहीं चाहता। क्या अंतर है? जीना वो नहीं चाहता, ना हेल्थ है ना वेल्थ है। मरना वो नहीं चाहता, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, और आरसीएम दोनों देने की ताकत रखता है। तो आज संकल्प ने 100% प्रोडक्ट, जितना भी आरसीएम प्रोडक्ट बनाता है घर में आना चाहिए। अभी कल जब मैं यहां आया तो यहां से कुछ सीनियर साथी मेरे साथ थे। सोनू जी मेरे साथ थे रूम में, उनको पता है मेरा न्यूट्रिशन का एक डब्बा अलग रहता है। मैं डीएचए भी लेता हूं, अभी लेता हूं, मेरे बॉक्स में मिलेगा। तो मेरी पत्नी कई बार मेरे से पूछती, आप डीएचए क्यों लेते हो? आप शायद नहीं लेते हो। आपने सुना है हमारे भारत में कहावत है, 60 साल के बाद आदमी सटिया जाता है। सुना? क्या बोलते हैं? ये सटिया है। अब ये लैंग्वेज मैं नहीं समझता सटिया का क्या है, लेकिन साइंस इसको ऐसा बोलती है, उसकी सेंसिटिविटी डाउन हो जाती है, उसका मेमोरी कमजोर हो जाता है। इसलिए देखना 60 के बाद आदमी चिड़चिड़ा होता है, लड़ने लग जाता है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी डाउन हो गई। तो ये डीएचए उसको शार्प रखता है। हालांकि मैं जब मेरी पत्नी को ऐसा समझाता हूँ, वो बोलती है ये तो आप मेरे को समझा रहे हो, मैं जानती हूँ आप डीएचए क्यों खाते हो। तो पता है मेरी पत्नी मेरे बारे में आज भी क्या बोलती है, आप पीलोगे तो वो बताइए। वो ये कहती है आप डीएचए इसलिए खा रहे हो ताकि आपको याद रहे आपका पैसा कहाँ कहाँ रखा, आप भूल ना जाओ। वो आज नहीं बोलती है, बोले मैं जानती हूँ आप इसलिए खाते हो ताकि आपको पता है मेरा पैसा किस किस जगह रखा होगा। लेकिन जो भी बात हो,
आज के बाद 100% यस अच्छा स्टूडेंट, अच्छा टीचर, ये चलता है भारत में। आप नुकसान देखिए, आप बोर्ड पे ध्यान दें, उधर देखोगे तो सब संकल्प लेना है 100% प्रोडक्ट। बड़ा काम करना चाहते हो आरसी में, तो इसकी नॉलेज लेके तब लोगों से बात सुनिए। 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 5 से करो, 10 से करो, लेकिन कब लेके शुरू करो? नॉलेज लेके। हम गलती क्या करते हैं? आरसीएम की नॉलेज नहीं लेते, फील्ड में निकल जाते हैं और जाके आदमी को पकड़ के बोलते हैं मैंने एक मीटिंग सुनी, बहुत गजब की मीटिंग है, आरसीएम कर ले, तू भी कर ले, मैंने कर लिया, तू भी रोटी, मैं भी रोटी, तू भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति, जा। ये जुगाड़ का बिजनेस नहीं, यस ये समझ के करने का बिजनेस है। हम क्या करते हैं? जुगाड़ लगा के कैसे भी करके काम हो जाए, बड़ा काम नहीं होगा। यू नो जुगाड़? नो नो समझे? नो एक बार एक आदमी विदेश गया तो वहां रॉकेट नहीं उड़ रहा था। यू रॉकेट उड़ नहीं रहा। 15 दिन से सारे वैज्ञानिक परेशान थे। तो ये भारत का आदमी जाके बोलता है क्या हुआ? बोले रॉकेट नहीं उड़ रहा। बोले 2 मिनट का काम है ये। कितनी देर का? वैज्ञानिक बोले यार 2 मिनट का, हमें तो 15 दिन हो गए। तो एक ने उससे पूछा आप वैज्ञानिक हो? आप वैज्ञानिक हो? उसने कहा ये वैज्ञानिक क्या होता है? तो वो दूसरा उसको बोलता है यार लाइट खराब मत करो, ये कोई होगा। तो जो सीनियर वैज्ञानिक था उसने उनको 2 को कहा 15 दिन खराब हो गए, 2 मिनट और कोई तो होंगे, 15 तो हो ही चुके, कभी कुछ आइडिया देते पूछ लो। तो उन्होंने पूछा ये रॉकेट उड़ा सकते हो? बोले 2 मिनट में उड़े। बोले कहां से आए हो? बोले मैं भारत का रहने वाला। बोले 2 मिनट में उड़ जाए? बोले हाँ 2 मिनट। बोले बताओ? बोले तुम इस रॉकेट को झुकाओ। उन्होंने झुका। अब वो झुकाते हुए हो सकता है उसका कोई तार अलग हो, वो झुकाते हुए टच हो गया योग से। बोले सीधा करो, उन्होंने सीधा कर दिया। बोले अब इसका स्विच ऑन करो। जैसे ही स्विच ऑन किया वो रॉकेट निकल गया। भाई वो झुकाने में कोई तार बार को अलग थी, वो योग से टच हो। तो वो टेंशन में आ गए यार। उन्होंने कहा यार भाई हम 15 दिन से परेशान हैं, ये 2 मिनट में उड़ कैसे गया? तो उसने कहा हमारे भारत में जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता 2 मिनट झुकाते हैं, खड़ा करके जैसी किक मारते वो उड़ जाता। तो यहाँ से दारू भी ऐसे नहीं निकलेगा जुगाड़ से, या एजुकेशन लेना। मैं कहता हूँ 2 प्रोडक्ट का दो, 4 का दो, 8 का दो, लेकिन उसके आप मास्टर होने चाहिए। अपनी अकाउंट से पूछो सर मेरे को काम करना है फील्ड में, मेरे को इस प्रोडक्ट की नॉलेज दो। क्योंकि जब आप फील्ड में जाओगे ना तो भारत में लोग तर्क की तरफ ज्यादा, जिससे मिलोगे वो पहले तो देख के हंसेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है भारत के लिए। पता क्या कहेगा अगर आपकी एज कम है? पढ़ाई लिखाई की उम्र है तुम्हारी? हाँ है, पढ़ लिख के कुछ बनो, यहाँ कुछ बनोगे। अब उसे नहीं पता यहाँ ये नहीं, इसकी 7 पीढ़ियां बनेगी, 7 पीढ़ियां बनाने की ताकत रखता है, पर उसको नॉलेज नहीं। अब आपको नहीं नॉलेज, तो किसी भी चीज के प्रोडक्ट की जानकारी लेके फील्ड में जाओ। जैसे हेल्थ कार्ड है आपका, अमृत है वो, मैं तो ऑयल नहीं बोलता। कितने रुपए लीटर है आधार कार्ड में? 197 पीयूसी वाले का है। हाँ
आप बताइए 197 1 लीटर। ये पता है कि आवाज चेंज क्यों? यहाँ बिहार के भी लोग स्टेट वाइज टैक्स के अनुसार 2-4 रुपए का अंतर रहता है। तो 197 कितना है? 1 लीटर। मार्केट में 1 लीटर 170 का भी है, मार्केट में 1 लीटर 150 का भी है। तो जब आप ये सामने वाले को बताओगे तो वो आपको कहेगा आपका इतना महंगा क्यों है? पूछेगा तो, कस्टमर है आपका। अगर आपको नॉलेज है तो जवाब दोगे। अब नॉलेज नहीं है तो पता आप क्या बोलते हो? अब महंगा है तो है, अब क्या कर सकते हैं? हमने महंगा किया, इनसे पूछो, इन्होंने किया। तो वो कहेगा फिर मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? मैं अब आपको देना था, नॉलेज है नहीं, तो आप पता क्या कहते हो? ये असली है, असली ये नकली। तो बोले ठीक है, खाएगा ना नकली। बोले इसको खाओगे ना तो जल्दी मर जाओ, इसको खाओगे ज्यादा दिन जियोगे। तो फिर पता वो आपको क्या बोलता है? जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो फिर आप पता क्या बोलते? तो तुम फिर मर ही जाओ। क्या होगा? अरे पता होना चाहिए इसमें कितना ओरिजिनल पाया जाता है, इसमें ओरिजिनल का क्या रेट है। 900 रुपए लीटर मिलता है जो सिर्फ हमें 197 में मिल रहा है। आप इसका सर्चिंग तो करो और नॉलेज होगा तभी बताओगे। जैसे हमारे आरसी में मिर्चा आता है, मिर्चा चिल्ली पाउडर मिर्च, तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए मिर्च किस काम आता है, किसका? ये डिपार्टमेंट जानता है किसका पता है मिर्च? सब्जी बनाने के लिए, बिल्कुल। कुछ लोग मानते हैं सब्जी में कलर लाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं सब्जी में टेस्ट डालने के लिए। मिर्चा ना टेस्ट के काम आता है, ना कलर के काम आता है, ना सब्जी बनाने के काम आता है। मिर्चा इसलिए डाला जाता है कि मिर्चा लगना चाहिए, लगना चाहिए। और लोग बोलते हैं थोड़ा सा मिर्ची और डालो, बोले क्यों? बोले लगी नहीं ना, इसका मतलब मिर्ची लगता है। लोग तो भारत में यहाँ तक बोलते हैं, मैं इसको भी एक ऐसी बात कहूंगा, मतलब बात से लगती है मिर्ची, तो इसका मतलब मिर्ची का काम है लगना। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय ना लगे, क्योंकि मिर्ची का रिजल्ट ज्यादातर सुबह आता है। जब आदमी बाथरूम से अलग चाल के निकलता है तो वो बाहर आके देखना पत्नी को पता क्या बोलता है? आपको नहीं लगता रात को शायद सब्जी में मिर्चा ज्यादा? आपकी हंसी से मेरे को यह अनुभव हो रहा है कि आपको प्रैक्टिकल अनुभव है। तो आपको पता लगी जाके मिर्चा किस काम आता है। अब प्रश्न आता है मिर्ची बनती कैसे? तो कैसे बनती है उसको समझो। आपकी मिर्ची का रेट क्या है? 106 का 200 ग्राम। मार्केट में 80 रुपए का भी 200 ग्राम है, मार्केट में 60 रुपए का भी 200 ग्राम। यस। अब आपका क्यों लेगा? प्रश्न है। और लेगा तो स्टार नहीं बनो, लेगा तो नहीं बनो, पर ले क्यों? उसके सामने तो मार्केट है। तो हमें पता होना चाहिए रेट में क्यों डिफरेंस होता है। आप नमकीन खाते हो? नमकीन सेव वगैरह, किसी नमकीन, आज आपको एक नई जानकारी दी, हमारे रतलाम का नमकीन प्रसिद्ध है, एक्सपोर्ट होता है, बहुत मात्रा में बनता है, यानी एक्सपोर्ट होता है। जैसे आपके यहाँ पे कई जगह की पेड़े एक्सपोर्ट होते हैं। कल हम
गए रास्ते में सोनू जी ने कहीं से दिलाए हमें पेड़े के एक्सपोर्ट होते हैं। कल हम मंदिर में गए, रोशन जी हमारे साथ थे, हमें यहाँ पूजा पाठ कराया है पूरे दिन। रोशन जी है हमारे लिए, एक बार वेलकम करना चाहिए रोशन जी। विनोद जी है, एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से नमकीन। तो आप उसको ये पूछना किसी भी नमकीन के दुकानदार को, ये इसमें कौन सा मिर्चा डलता है, तो वो पता आपको एक ही बात कहेगा, जो मैं डंठल के पिसता है वो डलता है, क्योंकि सेव का स्वाद आता ही तब है जब डंठल सहित मिर्चा डलता है। तो अब डंठल सहित पिसा है तो उसने तो डंठल का भी पैसा ले लिया, तो फिर वो 60 में 200 ग्राम क्यों नहीं मिल सकता। अब ये जो 80 में 200 ग्राम मिलता है, इसका डंठल हटा दिया जाता है। अच्छी कंपनियां डंठल हटा के पीसती हैं, ये भी हटा के पीस सकते थे, लेकिन इसके बगैर स्वाद नहीं आता। अब कैसे आता है, आपका 106 का जो है तो ये पता होना चाहिए। आपका इसलिए 106 का 200 ग्राम है, आपकी कंपनी हर मिर्ची का बीज निकाल देती है, बीज निकाल देती है। ऊपर का जो परत है, कवर फोट छिलका, केवल उसको पीसती है। और आप अभी जाओगे ना फरवरी में भिलवाड़ा, आप देखना जहां आपका मिर्ची तैयार होता है, वहां आपको बीज के बोरे भरे हुए मिलेंगे। बोरे बोरे भरे मिलेंगे। हर मिर्ची का बीज निकालना कितना टाइम लगता होगा, कितनी लेबर लगती होगी। अब उसको कंपनी बाहर बेचता है। अब वो जो वेट वाली चीज थी वो तो निकाल दी, ये तो लाइट वेट है। अब लाइट वेट चीज कितने में ले रही है, 106 में 200 ग्राम। मैं कह रहा हूं ये 202 में भी 200 ग्राम में तो सस्ती है, वजन तो है ही नहीं इसमें। पर ये बात जब आप किसी को बताओगे तो वो पहला प्रश्न पूछेगा, आपका कंपनी बीज क्यों निकालता है, पूछेगा। नॉलेज है तो बता पाओगे, और नॉलेज नहीं है तो हम ज्यादातर पता क्या बोलते हैं, अब निकालता है तो निकालता है, इसमें हम क्या हम निकालते हैं, कंपनी निकालता है। क्यों निकालता है, ये जो आपके अंदर स्टोन तैयार होता है ना, ये सबसे ज्यादा मिर्ची का बीज बनाता है। अल्सर जो बनता है ना, ये मिर्ची का बीज बनाता है। और हमारी कंपनी इसलिए हर मिर्ची का बीज निकालता है क्योंकि हमारी कंपनी का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य रक्षा है। कहा था कि 15 साल अंग्रेज जाना शुरू, रात को विनोद से हमारी बात होगी, उनके फादर को बहुत चैलेंज था, मदर को भी हमने कहा ये प्रोडक्ट आप चालू रखो, गारंटेड अच्छा हो जाएगा। फादर हो गए अच्छे, मदर भी अच्छी हो जाएगी। उनको भी प्रॉब्लम था, उनकी प्रॉब्लम खत्म हुई। मतलब क्या प्रोडक्ट है आपका, पर हमें नॉलेज नहीं है। तो आज के बाद बड़ा काम करना चाहते हैं आप सीन में, तो नॉलेज को अपडेट करें। ये जो आपके सीनियर एम्प्लॉय है ना, चाहे वो सुबोध जी हो, सरपंच जी हो, ये टाइम टाइम पे आपको नॉलेज देते हैं, लेकिन हम क्या मीटिंग को भी नहीं आते, सर हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे। तो थोड़ा सा क्या करना है, नॉलेज को बढ़ाना। ओके, धन्यवाद। इस तरह ये ग्रुप आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इस तरह ये ग्रुप क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं, आज मैं आपको थोड़ा नेटवर्क की ताकत बता दूं। बहुत लोग इसको लाइटली समझते हैं। आज से शुरुआत हुआ है, अभी कुर्सी टूट रहा है, आने वाले टाइम में क्या करेगा कि सर बाहर की कुर्सियां आरसी का बोझ नहीं संभाल सकती, अब आप कुर्सियां बनानी। यहाँ शादी में प्रोग्राम होते हैं, उनमें काम आता है ना, उनका वजन संभालता है, उनका संभाल ही रहा है, आपका नहीं संभालना। तो ये अच्छा वैसे मतलब अब ये बिजनेस और नई रफ्तार में टूटने तो चलता रहेगा भारत में। इसमें क्या है, टूट इसलिए ना, आप भी तो थोड़ा अपने पेट का ध्यान रखो। परसों दिल्ली और सोन में 2 टूटा। एक उनका टूटा जो 106 किलो के थे, एक उनका टूटा जो 113 किलो। तो हमने कहा हमारे बैठने में कोई कुर्सी नहीं टूटता, हम तो कितनी कुर्सियों पे बैठे।
तो न्यूट्रिशन खाओ, फिट रहो। ये ओवरवेट होना बहुत अच्छी निशानी नहीं है। ये भारत के लोग ओवरवेट है और 60% लोग ओवरवेट है, लेकिन वो अपने आप को अच्छा समझता है। पता है भारत में किसी का पेट क्या है, किसी का किसी का किसी का तो इतना है कि उसको ले जाके चाय दो तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता है। और उसको पूछो ये क्या है तो पता क्या बोलता है, खाते पीते परिवार से। पेट ज्यादा है तो खाते पीते परिवार। उनको पूछो इनका तो पेट ही नहीं है, बोले ये कुपोषण का शिकार है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है आगे होना, यानी आगे होना आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है। अगर पेट आपका भार है तो आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है। यू नो डाइजेशन, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया। पाचन क्रिया सही और गलत क्या है, इसीलिए मैं कहता हूँ एक तो आरसीएम का हेल्थ गार्ड और एक गामा ओरिजिनल कभी खाना नहीं छोड़ना, कभी खाना ही नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका डाइजेशन खाने का तेल निकालता है। पाचन क्रिया सही और गलत समझे, समझिए। सुबह उठे, ध्यान से सुनना, सुबह उठे, उठते ही पानी पिया या नहीं पिया और बाथरूम की तरफ रेस लगा दी और 3 से 5 मिनट में बाहर आ गए तो आपका पाचन क्रिया सही है। और ये 20% लोगों का कारण है। 80 का कैसा है समझे, उठा, पानी पिया, थोड़ा टहला, फिर बाथरूम की तरफ देखता, फिर 5 मिनट बाद पत्नी को बोलता है एक चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ। अब चाय भी पी लिया, फिर थोड़ा टहला, फिर 5 मिनट बाद कड़क बनाओ, एक कड़क हाथी बनाना, लेकिन थोड़ी कड़क बनाओ, थोड़ा लाइट चाय। अब वो उसने कड़क भी बना, फिर पी लिया, फिर आखिरी में तो वो बाथरूम भी उसको यही बोलता, मैं भी यही सोच रहा हूं तू आएगा कब। और जब ये चला जाता है तो फिर निकलता नहीं। अब बच्चे के स्कूल का टाइम हो रहा है, अब वो बच्चा जाके इसका दरवाजा बजाता है, अरे पापा बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, स्कूल का टाइम हो रहा है। ये कहता है जब मैं बाहर था तो तेरे को समझ नहीं आया, तो क्या हो गया, निकलो ना बाहर। बोले मैं जिस चीज के लिए आया हूँ वो तो बाहर निकले। ये भारत के 80% लोगों की हालत है, 80%। और फिर भी हम कहते हैं सर क्यों प्रोडक्ट यूज करना, 100% करो। और 100% प्रोडक्ट यूज करने से आपका डायमंड क्लब को बार बार चिल्लाया जाता है ना, डायमंड क्लब करो। मैं रात को विनोद जी से बात कर रहा था, बोले सर मेरा घर छोटा सा परिवार है, बहुत बड़ा नहीं है, बोले मेरा घर में डायमंड क्लब हो जाता है, कितने प्रोडक्ट तो मेरे घर में लग जाते हैं। अब प्रश्न आता है डायमंड क्लब क्यों करना, डायमंड क्लब से आपको एंट्री मिलेगी बिल्कुल। यस, थोड़ा बहुत कमी है तो पड़ोस में दे दो किसी को, लेकिन भीलवाड़ा क्यों जाना है उसकी आगे बात करेंगे। तो डायमंड क्लब, यू नो डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए समझे आज। आरसीएम में आप किस लिए आए, डायमंड बनने, डायमंड क्लब, बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ ये 10-20 हजार लाख 2 लाख कमाने का काम नहीं है, ये 50 लाख कमाने का काम है नहीं, और लोग कमा रहे हैं आरसीएम। तो आप किस लिए आए हो, डायमंड बनने। तो आपको पता है डायमंड कब बनोगे, बड़े ध्यान से समझना।
सानिया मिर्जा को जानते हो जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है? वुमेन की। अमिताभ बच्चन जी को जानते हो जो हमारे बहन के ब्रांड एम्बेसडर है? सचिन को जानते हो जिस